बचपन से बड़े हो गए, लड्डू खाना कभी नहीं भूले। लड्डू पेड़ा एक ऐसी चीज है जो शुरू से खाते आए हैं, उसका स्वाद कोई भूल ही नहीं पाता। आज नवमी और दशहरे के त्योहार पे हम लाए हैं 3 टाइप के लड्डू, जिसे आप बनाएंगे बड़ी ही आसानी से। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहला लड्डू बनाएंगे जिसका स्वाद कोई भूल ही नहीं पाया और हर घर में बना होगा, वो है बेसन का लड्डू। लड्डू बनाने के लिए एक बात का ध्यान रखें कि थोड़ी नाप का ध्यान रखें। अभी मैं ले रही हूँ चीनी, उसके लिए बूरा बनाने के लिए। ये 1 कप, ये है आधा कप, मतलब 1.5 कप। 1.5 कप चीनी में आधा कप पानी डालूंगी। नाप का खास ध्यान रखें। यहाँ छोटी सी ट्रिक है, गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रहेगी और कंटिन्यूसली हमें चलाना होगा। हाथों से घोलना है, नजर बिल्कुल इसी पर रखनी है, क्योंकि ये 3-4 मिनट में बूरा बनकर तैयार हो जाता है। जैसे ही शक्कर घुल जाती है, आपको दिखेगा कि ऊपर से बबल्स आना शुरू हो जाते हैं। अभी जब बबल्स आना शुरू हो जाते हैं तो बहुत ही जल्दी ये बनने वाली होती है। धीरे धीरे देखते ही देखते आप देखेंगे कि वाइट होती जाएगी। लीजिए, देखते ही देखते ये बूरा बनकर तैयार हो गया। कुछ गुठलियां हैं, आप घबराएं नहीं, बाद में हम इन गुठलियों को मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं या खलबत्ते से तोड़ सकते हैं। एक और बात, अभी मैंने यहाँ पर जो कढ़ाई ली है वो नॉन स्टिक है, तो मुझे घी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपकी लोहे की कढ़ाई है, एल्यूमिनियम की, स्टील की है, तो आधा चम्मच लास्ट में जब बूरा बनने वाला है घी डाल दीजिए, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीजिए, बूरा बन गया है। कुछ गुठले थे उसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया और इसे छान के एक सा करके रख देती हूँ। अब बारी आती है इस लड्डू में दूसरी ट्रिक की, जिससे वो दानेदार कैसे बने। उसके लिए हमें आगे क्या करना है, सबसे पहले नाप लेनी है। जैसे 1.5 कप चीनी थी तो हमें 3 कप बेसन चाहिए, वो भी छना हुआ। फाइन ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं जो आपके घर में आता है। उसके बाद घी का नाप हमें 1 कप लेना है, लेकिन पहले आप पौना कप, 3/4 कप ही डालिए। जरूरत लगेगी तो हम 1 कप पूरा करेंगे। अभी मैं 3/4 कप ही ले रही हूँ। एक कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई थोड़ी मोटे तले की हो। 1/4 कप घी मैं अलग से रख देती हूँ, जरूरत लगेगी तो हम यूज करेंगे। घी गर्म हो जाए तब आप ये पूरा बेसन डाल दीजिए। शुरू में इसे मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। जैसे जैसे बेसन घुल मिल जाएगा ना घी के साथ, बहुत ही सरल तरीके से उसे हम भून सकते हैं। अब बारी आती है इस लड्डू में दूसरी ट्रिक की, जिससे वो दानेदार कैसे बने। कि नॉर्मली जो बेसन का लड्डू बनाने के लिए एक खास तरीके का बेसन होता है, वो मोटा होता है, लेकिन मोटा नहीं मिलता कई बार हमारे घर में, या हम सूजी नहीं मिलाना चाह रहे, तो ऐसे में महीन बेसन जो होता है उससे भी हम दानेदार कैसे बनाएं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखेंगे, सारी ट्रिक्स आपको समझ में आएंगी। अब बेसन पूरा अच्छे से भून चुका है। पूरी महक जो है ना बेसन की, ये खुशबू जो है ये किचन में बहुत अच्छे से आ रही है। और इसको अगर इस तरीके से ना हो तो 1 चम्मच घी यहाँ पर डाल सकते हो, पर अभी जरूरत नहीं। अब लास्ट जो है छोटा सा ट्रिक, जिसकी वजह से बेसन के लड्डू दानेदार बने, मोटे बेसन जैसे लगे, तो यहाँ पर थोड़े से पानी के छींटे मारने हैं। जिससे क्या होगा, इस बेसन का टेक्सचर में थोड़े दाने दाने आ जाएंगे, बस, जिससे हमारे लड्डू बनेंगे दानेदार। शुरू में आप देख रहे थे ना, बेसन काफी ड्राई ड्राई भुन रहा था, धीरे धीरे उसके स्टेज बदलते गए और लास्ट में काफी सॉफ्ट हो गया। अब हमें गैस बंद करना। जब हम गैस से उतारेंगे तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच इलायची का पाउडर। वैसे तो इसमें कभी भी ड्राई फ्रूट नहीं डाला जाता, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल सकते हैं। बेसन जब 4-5 मिनट में हल्का ठंडा हो जाए तब आप ये बूरा डाल दीजिए। पूरा ठंडा ना होने दे, बस थोड़ा ठंडा होने दे। फिर ये बूरा डालकर मिक्स करें चारों तरफ अच्छे से, तब इसे लड्डू को आप बांधना शुरू करें। बांधने के लिए कोई भी नाप ले लीजिए, जितना बड़ा आपको लड्डू चाहिए उस हिसाब से आप एक ही नाप का मिश्रण लेते हुए दोनों हाथों से बांधते जाइए। आपने देखा ना, गोल गोल बिल्कुल एक ही नाप के, ऊपर से शाइन आ रही है इस लड्डू के ऊपर। इसी तरीके से हाथों से गोल गोल बनाते जाइए और थाली या ट्रे में रखते जाइए। बहुत ही आराम से बनने वाले हैं, बहुत ही कम मेहनत के हैं, बस छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। तो अब आप ये लड्डू परफेक्ट बना सकते हैं। देखा ना आपने, नानी दादी वाले लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें एयर टाइट जार में महीने भर तक एंजॉय कर सकते हैं और हर बच्चे की पहली पसंद होती है बेसन का लड्डू। अब बनाते हैं सूजी का लड्डू।
यकीन मानिए बहुत ही सुपर सॉफ्ट लड्डू बनने वाले हैं, वो भी सिर्फ 2 चम्मच घी में। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं इसके लिए चाहिए क्या। यहाँ मैंने क्या किया है, करीब 600 ml दूध ले लिया है और दूध को मैंने गैस पर रख दिया है और उससे थोड़ा उबाल लेंगे। अगर केसर है तो थोड़ी सी केसर इसमें ऐड कर दीजिए, जिससे क्या होगा, उबल उबल के केसर का फ्लेवर भी आ जाएगा। और यहाँ मैंने लिए सूजी, 1 कप मैंने सूजी लिए। कोई भी आप कटोरी से नाप ले लीजिए, उसी कटोरी से 2-2.5 कप दूध ले लीजिए और उसी कटोरी से आप सूजी लीजिए। यहाँ मेरे पास फाइन वाली सूजी है, जो हलवे वाली, तो मैंने वही लिया है। अगर आपके पास मोटी है तो थोड़ा ग्राइंड कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, नॉन स्टिक कढ़ाई है तो जरूरत नहीं थी, वैसे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपकी नॉन स्टिक कढ़ाई ना हो तो थोड़ा सा ना घी से ब्रश से चला लीजिए कढ़ाई के ऊपर, जिससे आपकी ना सूजी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। अब सूजी को हम भून लेते हैं बिना घी के। इसे कम से कम 5-7 मिनट लगेंगे। थोड़ा जब तक कलर ना चेंज हो तब तक आपको इस सूजी को भूनना होगा, क्योंकि हम इसमें कोई चाशनी नहीं डालेंगे, मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे, मावा नहीं डालेंगे और ना ही कोई चाशनी बनाने वाले हैं। तो ऐसा सब नहीं करेंगे, तो बस यही काम है कि हमें सूजी को परफेक्ट। ये लड्डू बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि चूरमे के लड्डू हैं, लेकिन ये बहुत ही कम घी में बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, पहले सूजी कैसे थी ना, अब थोड़ा कलर चेंज हो गया है और बढ़िया सी भुन भी गई है। यहाँ दूध भी बिल्कुल अच्छे से उबल गया है और अब ये करीब 500 ml ही दूध बचा है और सूजी भी भुन गई है। दूध को थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, मतलब एकदम उबलता हुआ दूध नहीं होना चाहिए। दूध जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें सूजी डालेंगे। अब ये जो गरम कढ़ाई है ना, इसमें 1 कप मैंने नारियल का बुरादा था, उसे मैंने थोड़ा भूनने के लिए रख दिया। बस कलर नहीं चेंज करना है, हल्का सा भूनना है, जैसे उसका फ्लेवर बिल्कुल बाहर निखर के आ जाए। ये दूध इस तरफ ठंडा हो गया है, मतलब गुनगुना रह गया है। अब मैंने जो सूजी भून के रखी थी ना, वो इसके अंदर डाल दी। ऐसा करने से थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, पर यकीन मानिए बिना मावे के ये लड्डू ऐसे लगेंगे जैसे रबड़ी या मावे के लड्डू हैं। अब इसे देखिए कितना काफी सॉफ्ट है ना, लेकिन जब ये रखेंगे ना बहुत ही अच्छे से थिक हो जाएगा। अब हम इसे ढक देते हैं 10-15 मिनट के लिए। ये नारियल का बुरादा भी बहुत अच्छे से भुन चुका है, खुशबू आने लगी है, कलर चेंज नहीं हुआ है। ये सारा काम मैंने स्लो गैस पे किया है। अब मैं इसे भी निकाल के एक तरफ रख देती हूँ। अब इसे मीठा करने के लिए हम चाशनी नहीं बनाएंगे, लेकिन किससे मीठा करेंगे, बात है ये। तो आप किसी से भी कर सकते हैं। शक्कर बूरा ले सकते हैं, जो मार्केट में आराम से मिल जाता है। कास्टर शुगर होती है, वो आराम से आप यूज कर सकते हो। पिसी चीनी यूज कर सकते हो। लेकिन आज मेरे घर में मिश्री थी, तो मैंने जो लंबी मिश्री होती है ना धागे वाली, उस मिश्री को थोड़ा कूट लिया और उस मिश्री को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैंने मिश्री को कूट लिया, जो मोटे मोटे पीसेस थे वो हटा दिए और ये बढ़िया से पिस गई है। अब 15 से 20 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, जो सूजी हमने दूध के अंदर डाली थी ना, वो काफी थिक हो गई है, बिल्कुल रबड़ी और मावे जैसी। अब इसकी फिर से भुनाई शुरू हो जाएगी। उसी कढ़ाई में हम फिर से भूनेंगे। अब हम तेज गैस पर रखेंगे और इससे दानेदार होने तक भूनेंगे। इस तरीके से करने से क्या होगा, मावा वगैरह बिना डाले भी ये ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मावे वाले लड्डू हैं। अब आप इसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून घी। नॉर्मल अगर छोटा चम्मच है बहुत तो 3 से 4 चम्मच डालेंगे, अगर चम्मच बड़ा है तो 2 चम्मच डाल दीजिए। मतलब यूँ समझ लीजिए 2 टेबलस्पून घी कम से कम इसके अंदर लगेगा। बस अब घी के साथ इसे भूनते रहिए। कभी फ्लेम फुल कर दीजिए, कभी फ्लेम स्लो कर दीजिए। शुरू में लगेगा कि ये दानेदार कैसे बैठेगा, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बस। अब देखिए, इसका जैसे ही दूध पूरा सूखता चला जा रहा है, ये फटाफट से दानेदार बनता चला जाएगा। बस चलाते रहना है फुल गैस पे। अब देखा आपने, इसमें काफी चेंज आ गया। पहले कैसा था और अभी कैसा लग रहा है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें और इसमें कोई कसर भी ना छोड़ें, क्योंकि जब तक ये भुरभुरा नहीं होगा ना, ये दानेदार लड्डू नहीं बनेगा। करीब करीब स्लो गैस पर 10 मिनट इसे और भून लेती हूँ, जब तक ये दानेदार न हो जाए और सूजी बिल्कुल अलग अलग न हो जाए। लीजिए, अब भुरभुरा हो चुका है, कलर भी काफी चेंज हो गया है। आपने देखा, वही सूजी है, लेकिन 10 मिनट भूनने के बाद ये दानेदार हो जाती है। एक परात में इसको डाल देते हैं। अब इसको डालने के बाद हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा कटा हुआ ड्राई फ्रूट। जैसे मैंने बादाम लिए, काजू लिए, थोड़ा पिस्ता लिया है। पिस्ता थोड़ा डार्क कलर का भी है, जो मैं भिगा के रखती हूँ, और इलायची पाउडर भी है।
आप चाहें तो सिर्फ चिरौंजी डालें, किशमिश डालें, जो मर्जी आए वो डाल सकते हैं। ये सारी चॉइस आपकी है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो परात में अब हमने डाल दिया है। अब हमें क्या करना होगा, इस गरम गरम में एकदम से चीनी नहीं डालनी है, बाकी सारी चीजें डाल देते हैं वन बाय वन। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। जैसे ये हल्का ठंडा रहे, पूरा ठंडा नहीं करना, हल्का ठंडा रहे तब चीनी डाल दीजिए। और चीनी जो पिसी हुई, जो मिश्री पिसी हुई मैंने डाल दी है, उसे मिक्स करने के बाद आप 5-7 मिनट के लिए इसे ढक के रख दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, हल्का जो गुनगुनाहट थी ना उसमें गरम, तो उसमें जब चीनी डल जाएगी ना तो स्टीम लग जाएगी और ये हमारे बांधने लायक हो जाएंगे। चलिए 5-7 मिनट बाद हम इसे देख लेते हैं। बिल्कुल बढ़िया हो गया है। वैसे ये बढ़िया से बंध पा रहा है, पर इन केस आपको ऐसा लगे कि लड्डू बांधने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ दूध के छींटे डाल सकते हैं या घी को थोड़ा गर्म करके डाल सकते हैं। ये सारी चॉइस आपकी है। वैसे आपके ये 2-2.5 चम्मच में बढ़िया लड्डू बन जाएंगे। तो अब मैं बांधना शुरू कर देती हूँ। अब मैंने कुछ तो बांध लिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट के थोड़े ड्राई हो रहे हैं, तो मैं थोड़े दूध के छींटे मार रही हूँ। अगर आपको लंबा रखना है इस लड्डू को तो घी डालिए। अगर आपको हाल ही में प्रसाद में ख़त्म करना है तो दूध डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-4 दिन तो आराम से ये चल जाए। तो अब ये थोड़े ही लड्डू बनाए हैं, इसलिए मैंने थोड़े दूध के छींटे डाल दिए और इसको इस तरीके से बांध रही हूँ। अब इसके ऊपर आप चाहें तो वर्क लगा दें और ड्राई फ्रूट की गार्निश कर दें, ये सारी चॉइस आपकी है। बहुत ही अमेजिंग लड्डू बने और इसे बनाना भी आसान है। आपने देखा ना, थोड़ा सा मेथड चेंज किया तो सिर्फ 2 टेबलस्पून घी में ये लड्डू बनकर तैयार हो गए। अगर आप चाहें तो और मन है तो और खूब सारा घी डालिए, खूब सारा ड्राई फ्रूट डालिए और एंजॉय कीजिए। अब एक और लड्डू बनाएंगे जिसे देखकर मुंह में सबके पानी आ जाए, साउथ का फेमस लड्डू काचा गोला। तो चलिए काचा गोला बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, पहले वो देख लेते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ फुल क्रीम दूध। ये इस तरीके से, या जो भी आपके पास डेयरी का फ्रेश दूध आता है वो ले सकते हैं। और 1.5 लीटर दूध ले लिया है। इसे मैंने एक पतीले में डाला है और गैस पे चढ़ा दिया है। बहुत ही सरल सी रेसिपी है। अक्सर बंगाली मिठाइयाँ बहुत पसंद आती हैं, लेकिन कई बिगनर्स ऐसे हैं जिन्हें रसगुल्ले वगैरह बनाने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए तो ये मिठाई बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल बनाइए और एंजॉय कीजिए। ये देखिए बातों बातों में दूध भी उबल चुका है और जैसे ही दूध उबले आपको क्या करना होगा, 1 टेबलस्पून आप ले लीजिए सिरका, व्हाइट विनेगर, और उसमें डाल दीजिए पानी। आपके पास विनेगर नहीं है तो नींबू का रस भी ले सकते हैं। और धीरे धीरे करछी में दूध लीजिए और थोड़ा थोड़ा डालकर ऐसे फाड़ते जाइए। ऐसा तब तक करना है जब तक ये दूध फट न जाए और जो पानी है बिल्कुल अलग न हो जाए, हरे रंग का न हो जाए। और चाहे तो फ्लेम को बंद भी कर दीजिए। और ये देखिए बिल्कुल ग्रीन कलर का पानी अलग हो गया। और ये जो गिलास में बच जाता है ना विनेगर, वो अब आप मत डालिए। यहाँ मैंने लिया एक बाउल, उसके ऊपर रख दी एक छन्नी और एक पतला सा कपड़ा। कॉटन का कपड़ा रखिए, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए ग्रीन सा पानी बिल्कुल हो गया है। ग्रीन पानी होने की वजह से छेना काफी अच्छी क्वांटिटी में निकलता है। अगर हम छेना फाड़ने में थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो छेना बहुत ही कम निकलता है। लीजिए इसको अलग कर दीजिए। अब ये देखिए जो पानी है ना, इस पानी को अक्सर हम यही कहते हैं कि आप सूप में डालिए, आटा गूंथ लीजिए या कोई सब्जी में डाल सकते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहूंगी ये सब तो यूज है, एक और यूज मैं बताऊंगी कि इसको आप सफाई में भी यूज कर सकते हैं। जैसे वॉश बेसिन है, गैस है, ये सिरके वाले पानी में जरा सा ही आप कुछ बूंदे डिटर्जेंट की डालेंगे, इतना बढ़िया चमक जाएगा, आप खुद देखते रह जाएंगे। तो इसे आप यूज कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। अब इस छेने की खटास को हमें कम करने के लिए इसमें ठंडा पानी डालते जाना पड़ेगा। 2-3 बार इसका पानी डालते जाइए और इस तरीके से खोल खोल के उसकी खटाई को हमें कम करना है। मेरे बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि हम नींबू डाल सकते हैं क्या, विनेगर नहीं है, या विनेगर कौन सा डालना है। प्लेन व्हाइट विनेगर यूज कीजिए, विनेगर खट्टा होता है। अगर विनेगर ना हो तो नींबू भी डाल सकते हैं, जो भी आपका मन। बस बेसिकली हमें सिर्फ दूध को फाड़ना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से स्क्वीज कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा पानी हो उसे निकाल देना। पानी नहीं निकालेंगे तो लड्डू का शेप, जो काचा गोला हम बनाने जा रहे हैं, उसका शेप अच्छा नहीं आएगा। अब इस छेने को अच्छे से पानी मैंने स्क्वीज कर दिया और 1 घंटे के लिए इसी तरीके से जाली में रखने देती हूँ।
जिससे वो ठंडा भी हो जाए और पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। यहाँ देखिए 1 घंटा हो चुका है, इसे मैं निकाल कर लाई हूँ। अब हम इसको कपड़े से निकालेंगे एक प्लेट में। इस मिठाई को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आधा आधा कर देंगे इस पीस को, और आधा तो हम रख देंगे, बाद में यूज करेंगे। हाँ, आधे को हम क्रश कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पिसी हुई 2 टेबलस्पून चीनी। मिक्स करके एक खाली पैन में डाल देती हूँ। फ्लेम बिल्कुल ही स्लो रखना है और इसे मिक्स करना है। पानी नहीं है तो ये बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। पानी होगा तो इसका कलर डार्क हो सकता है। बस इस तरीके से 2-3 मिनट आप मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 कप डाल दीजिए कंडेंस मिल्क मेड। ये देखिए मेरे पास होममेड कंडेंस मिल्क बना हुआ है, ये मैं डाल रही हूँ। ये ट्रेडिशनल मिठाई है बंगाल की और वो इसी तरीके से ही बनाते हैं। गुड़ अगर आप डालना चाहें तो वो भी आप आधा कप डाल सकते हैं, बिना चीनी के, बिना कंडेंस मिल्क के बना सकते हैं, लेकिन कलर लड्डू का ब्राउन कलर का होगा। ये देखिए 3 से 4 मिनट तक इसे पकाते रहना है, स्लो गैस पर ही पकाना है और बिल्कुल ही चलाते रहना है, क्योंकि अगर चलाएंगे नहीं तो नीचे ब्राउन कलर आएगा। हमें वाइट ही रखने हैं लड्डू। बस इसका पानी जो है सूख जाना चाहिए चीनी का। 4 से 5 मिनट हो गए, काफी ड्राई सा लग रहा है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा करेंगे। अब ये जो आधा छेना हमने बचा के रखा था उसे भी हम क्रश कर लेते हैं। अब आप ये कहेंगे कि आधा आपने बचा के क्यों रखा, आधा आप पका रहे हो, आधा कच्चा क्यों डाल रहे हो? तो इसी का नाम ही तो है काचा गोला। काचा गोला मतलब कच्चा सा फ्लेवर आए उसमें। तो अभी हम जो ये बचा हुआ पीस है इसको हम क्रश कर रहे हैं और हाथों से या इस तरीके से रोटी को जो हम सेकते हैं गुटका, उससे आप इस तरीके से मैश कीजिए जिससे इसमें एक भी दाना न रहे। अब इसमें जो हमने ठंडा किया हुआ छेना पकाया था उसको धीरे धीरे डालकर आप मिक्स करते जाइए। उस सबको इस तरीके से रब करना है। पे मुझे थाली छोटी पड़ रही है तो मैं एक बड़ी थाली में डालकर इस सबको एक साथ मिक्स करके एक प्लेन सा डो बना लेती हूँ। ये बहुत ही बढ़िया प्लेन सा डो बन चुका है। मैं रख रही हूँ 1 से 1.5 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ना हो तो पिसी हुई चीनी ले सकते हैं। हर बार 1-1 चम्मच लीजिए हाथ में, एक गोल सा लड्डू टाइप बना लीजिए। इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर ये ऊपर से क्रैक्स आए तो इसका मतलब ये काचा गोला तो नहीं है। काचा गोला एक ही पहचान है कि वो बिल्कुल प्लेन होता है, स्मूथ सा होता है। इस तरीके से मिल्क पाउडर में लपेटते हुए रखते जाइए। कोई फ्लेवर नहीं होता है, बस फिर भी ये मिठाई बहुत ही पसंद आती है। किसी भी प्रसाद के लिए बनाना हो या यूं ही घर में कुछ सी को खाना हो तो ये बहुत ही पसंद आएंगे। इसमें आप चाहें तो केसर यूज़ कीजिए, पिस्ते की कतरन यूज़ कीजिए या यूं भी रख सकते हैं। इससे पहले मैंने दूध फाड़ कर कई बार रसगुल्ले बनाए हैं, कलाकंद बनाया है, मलाई लड्डू बनाए। आपने उनमें से कौन सी मिठाइयाँ ट्राई की हैं और कैसी बनी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। लीजिए अब लड्डू सारे बन गए हैं, काचा गोला बन गया है। मैं सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी कतरन पिस्ते की और केसर की पत्ती है तो उन्हें इस तरीके से सजा सकते हैं। इन सबको बनाकर आप एयर टाइट डब्बे में रख कर इसे आप बाहर भी 1-2 दिन रख सकते हैं। अगर लंबा टाइम रखना है तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। बहुत ही सुपर सॉफ्ट डिलीशियस ये मिठाई है। इसे मैं कट करती हूँ, ऐसे लग रहा है कि आइस का गोला है। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। इसे खाइए, एंजॉय कीजिए। एक कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। इन तीनों लड्डू की रेसिपी बहुत आसान है, इसे जरूर ट्राई कीजिए। तो ये लड्डू अगर आपने अभी नहीं भी बना पाया तो आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, इसे जरूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे लगेंगे। शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।